फिजिक्स। तो हम कक्षा 11 की फिजिक्स में कल जो वीडियो डाला था उसमें हमने आपको जो अदिश गुणन था, अदिश गुणन का पहला जो गुण था, पहली प्रॉपर्टी थी, उसमें बता दिया था कि अदिश गुणनफल क्रम में नियम का पालन करता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, यानी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों ही वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात कोण 90 अंश का है, तो उस कंडीशन में जो अदिश गुणनफल है वो हमें हमारा 0 आता है। तो क्या लिखेंगे, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल शून्य होता है। शून्य कैसे होता है ये हम बताएंगे आपको। क्या लिखेंगे मैंने प्रॉपर्टी, दो सदिशों का जो परस्पर लंबवत हैं अदिश गुणनफल 0 होगा। कैसे होगा, फॉर्मूला था अदिश गुणनफल का a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos थीटा। सदिश परस्पर लंबवत हैं तो थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, 90 रखेंगे तो ab cos 90 हो जाएगा। और हमें पता है कि cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो इसमें रखेंगे ab गुणा 0 दैट इज 0। तो आप देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल लंबवत सदिशों का 0 आता है। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 11वीं क्लास में। या तो ये दे देगा कि सिद्ध कीजिए दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, a वेक्टर की वैल्यू दे देगा, b वेक्टर की वैल्यू दे देगा, तो हमें a वेक्टर और b वेक्टर निकालना है। अगर वो 0 आ जाता है तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। या फिर क्वेश्चन में कह सकता है कि वेक्टर a की वैल्यू दी है, वेक्टर b की वैल्यू दी है, और क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि दोनों लंबवत हैं तो किसी भी वेरिएबल p का, k का, x का जो भी है उसकी वैल्यू पूछेगा। तो उसने जब दे रखा है कि दो परस्पर लंबवत सदिश हैं, इसी का मान निकालो, तो हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे a वेक्टर और b वेक्टर बराबर 0। हमें सिद्ध नहीं करना है 0, बल्कि इससे निकालना है। उसमें दिया है कि लंबवत है, तो a वेक्टर और b वेक्टर बराबर 0 लेके करेंगे। न्यूमेरिकल आगे लिखेंगे, बताएंगे कैसे किए जाते हैं। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी कि दोनों सदिश अगर एक ही हैं, या तो दोनों सदिश A हैं या B हैं, तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा, तो पहले हम निकाल के बताते हैं, तब लिखेंगे a वेक्टर डॉट a वेक्टर का ही निकालते हैं। a b की जगह b लिखेंगे cos, फॉर्मूला होता है हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos थीटा। क्योंकि यहां आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos थीटा, और हमने बता दिया कि दोनों सदिश इक्वल है, तो वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर, और b वेक्टर की जगह a वेक्टर लिख दिया, यहां a की जगह b लिखते तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर होता बराबर a, क्योंकि इनका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो परिमाण निकालेंगे तो a बराबर b भी हो जाएगा इनटू a। अब देखना होता है कि हमारे पास एंगल क्या है, कोण क्या है। आप याद रखिए किसी भी सदिश का उसी सदिश से गुणा करेंगे तो एक ही सदिश है, दूसरा लेंगे तो वो संपाती ही हुआ, और संपाती में याद रखना जो एंगल बनता है वो 0 होता है हमारे पास। तो यहाँ एंगल 0 रखेंगे cos 0, और cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इनटू 1 इक्वल टू a स्क्वायर। तो कहने का मतलब है किसी भी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल a स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं वेक्टर a के परिमाण का वर्ग, तो उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे, दो सदिशों का, सदिशों नहीं, समान सदिशों, दो समान सदिशों का
अदिश गुणनफल उस सदिश के परिमाण मैग्नीट्यूड के वर्ग के बराबर होता है। देखें समान सदिश के दोनों ही समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल निकाला तो दोनों सदिशों का जो किसी एक सदिश से समान थे तो परिमाण है मैग्नीट्यूड है जो मोड है यानी परिमाण और परिमाण का क्या है वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी 3 हो गई। प्रॉपर्टी 3 हो गई। अब प्रॉपर्टी 4 निकालेंगे। प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है कि दोनों सदिश अलग अलग हैं लेकिन दोनों सदिश समांतर हैं। तो समांतर में जब अदिश गुणनफल निकालते हैं तो क्या आता है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों सदिश जब समांतर हैं ये वेक्टर है और ये वेक्टर भी है समांतर है तो समांतर का मतलब होता है जब दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये दोनों सदिश हैं तो सदिश भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे और जब तक तो सदिश या दो रेखाएं नहीं काटती हैं तो वहां एंगल का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो यहाँ एंगल का निर्माण नहीं होगा तो एंगल जो होगा वो 0 होगा। याद रखना जब समांतर रेखाएं होती हैं समांतर सदिश होते हैं या समांतर कोई भी चीज है तो वहां एंगल का निर्माण नहीं होगा क्योंकि समांतर काटते ही नहीं है और जब तक कटान बिंदु निकल करके नहीं आएगा तो कोण बन ही नहीं सकता कोण 0 है। तो करके देखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ab cos थीटा क्योंकि दोनों सदिश परस्पर समांतर है तो अर्थात थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो 0 रखेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ab cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ab आ गया। तो कहने का मतलब है दो समांतर सदिशों का जो अदिश गुणनफल है उन सदिशों के परिमाण के बराबर होगा। इस चीज को हम यहां लिख सकते हैं दो सदिशों का या समांतर सदिशों का दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल यहां देख सकते हैं हम दोनों सदिशों का परिमाण है और गुणा ही हो रहा है कि गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 4 हो गई। तो ये हमारे सदिशों के अदिश गुणनफल की प्रॉपर्टियां थी। अब इससे हम चौथी प्रॉपर्टी है एक बात और याद रखिएगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां आता है कि आई डॉट आई का 1 होता है आई डॉट जे का 0 होता है आई कैप डॉट जे कैप का कैसे होता है इसको विशेष ध्यान से देखना। नोट पॉइंट है बहुत ज्यादा लोग समझने वाली बात है सबसे ज्यादा समझने वाली बात यही है क्योंकि फंडामेंटल यही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड आप देख रहे हैं एक्स और वाई के बीच तो आपको दिख रहा है कि 90 अंश का कोण है और जेड के बीच 90 अंश का कोण नहीं रहता लेकिन एक्स वाई और जेड तीनों ही परपेंडिकुलर है तीनों ही एक दूसरे के लंबवत है। कैसे होता है इस तरह से जेड एक्स साइड है तो देख ले एक्स ने जेड के साथ जेड ये इसको मत देखो ये तो जेड एक भाग है मैं ऐसे कर नहीं सकता था चौक से ऐसे कैसे कर देंगे या चौक को लगा सकते थे। तो x z के साथ भी 90 बना रहा है y z के साथ भी 90 बना रहा है और x y भी 90 बना रहा है। या आप कॉर्नर को देख सकते हैं कॉर्नर पर 3 अक्ष होती है x हो गई y हो गई z हो गई तो ये भी 90 90 का कोण बना रहे हैं। x अक्ष पर जो एकांक सदिश होता है i कैप आता है मैंने बता दिया जिसके ऊपर कैप लगता है वो एकांक सदिश होता है और z पर आता है k कैप।
अब आई कैप और जे कैप और के कैप हैं, इनको बोला क्या जाता है? इनको बोला जाता है लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश, आपको पता है एकांक सदिश तो हो ही गए क्योंकि ऊपर कैप लग रहा है, यूनिट वेक्टर तो है। अब ये लंबकोणीय क्यों हुए? लंबकोणीय आप देख सकते हैं तीनों अक्ष परस्पर लंबवत हैं एक दूसरे में। आई जे के साथ लंब है, जे के साथ लंब है, के आई के साथ लंब है, तो इसलिए मैंने बोला लंबकोणीय एकांक सदिश। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप, इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ऐसे होती है, आप प्रूफ करेंगे इसको, किसी एक को कर लेंगे उसी तरह से ये तीनों हो जाएंगे। तो हमने आई कैप डॉट आई कैप का निकालना है, तो आई कैप डॉट आई कैप का निकालेंगे तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है, देखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी cos थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण cos थीटा, तभी तो ये आता है वेक्टर ए का परिमाण ए के बराबर होता है। तो इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं, तो आई कैप का परिमाण दूसरा भी आई कैप का परिमाण cos। देखने वाली बात ये है कि दोनों ही समान यूनिट वेक्टर है, और दोनों ही समान यूनिट वेक्टर है तो एंगल 0 बनता है। अभी मैंने बताया इसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल निकालते हैं तो 0 आता है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक आता है, ये मैं प्रूफ भी करा चुका हूं। तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, आई कैप का परिमाण 1, यहां भी आई कैप का परिमाण 1, cos 0 की भी वैल्यू है तो 1 आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। इसी तरह से हम के कैप डॉट के कैप का कर सकते हैं, इसी तरह से हम जे कैप डॉट जे कैप का कर सकते हैं। तो किसी भी लंबकोणीय एकांक सदिश का उसी ही लंबकोणीय एकांक सदिश से अदिश गुणनफल निकाले तो हमेशा 1 आता है, हम प्रूव कर चुके हैं। अगर लंबवत का निकालते हैं, आई का जैसे निकालते हैं, जे का कैसे निकालते हैं, के का आई से निकालते हैं तो हमेशा 0 आता है। 0 कैसे आता है देखना ये है, तो फॉर्मूला भी होता है, प्रूफ भी करेंगे इसे। आई कैप का जे कैप से, जे का के से और के का आई से, ये 0 आता है। 0 कैसे आता है प्रूफ देखेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे इसका देखें। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्मूला से ही करेंगे। वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण cos थीटा, तो हमें निकालना इसका किसी एक का कर ले, आई कैप डॉट जे कैप का कर देंगे, आप कर लेंगे आई का परिमाण जे का परिमाण। अब देखना है आई और जे के बीच में एंगल कितना होना है, 90। जे और के के बीच में कितना है 90, के और आई के बीच में 90, तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का भी 1 और cos 90 की 0, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से दोनों को